नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे UFC 306 के बाद न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग और डिविजनल रैंकिंग के बारे में। एंड ऑल्सो मेराब और शॉन ओमेली को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए तो उनको लेकर भी इस वीडियो में बात करेंगे। अब सबसे पहले पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग को देखें तो न्यू बैंटरवेट चैंपियन मेराब दिलिशवली ने शॉन ओमेली को लास्ट संडे बीट किया था और इस विन के बाद मेराब दिलिशवली पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में एंटर करता है, जहां पर उसकी प्लेसिंग आई है नंबर 7 की। अब फॉर्मर चैंपियन शॉन ओमेली की बात करें तो वो फाइट से पहले नंबर 6 स्पॉट पर था, बट अब फाइट हारने के बाद शॉन ओमेली काफी डाउन चले गया है, जहां पर 7 प्लेसेस का लॉस लेते हुए शॉन ओमेली आ चुका है नंबर 13 प्लेस पर। अब ऑल्सो इसी के साथ वेल्टरवेट चैंपियन और मिडिलवेट चैंपियन इन दोनों के बीच में एक और बार फिर से चेंजेस आए, जहां पर UFC 305 के बाद आई थिंक सो ये थर्ड या फिर 4 टाइम है जब ड्रिकस डू प्लेसी और बिलाल मोहम्मद इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो रही है, जहां पर अब इस बार बिलाल मोहम्मद को एक प्लेस ऊपर कर दिया है, जहां पर वो फिर से टॉप 5 में एंटर हो चुका है और उसकी प्लेसिंग है नंबर 5 की। वेरेस ड्रिकस डू प्लेसी की बात करें तो वो आ चुका है नंबर 6 पे। अब शॉन स्ट्रिकलैंड और चार्ल्स ओलिवेरा ये दोनों फाइटर्स भी एक रैंक नीचे गए हैं, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड आ चुका है नंबर 14 पर और चार्ल्स ओलिवेरा आ चुका है नंबर 15 पर। और अब इसके बाद डिविजनल रैंकिंग को देखें तो यहां पर सबसे मेन फेदरवेट डिवीजन ही है, जिधर डिएगो लोपेज ब्रायन ऑर्टेगा को बीट कर देता है और ये बड़ी विन लेने के बाद डिएगो लोपेज को बहुत बड़ा पुश मिला है, जहां पर फाइट से पहले वो नंबर 13 पर था, बट अब फाइट विन करने के बाद वो टॉप 3 में एंटर हो चुका है, जहां पर वो प्लेस हुआ है नंबर 3 पर। ब्रायन ऑर्टेगा की बात करें तो वो पहले नंबर 3 पर था, बट फाइट को हारने के बाद उसे 2 प्लेसेस का लॉस हुआ है और वो अब आ चुका है नंबर 5 पे। याइर रॉड्रिगेज और मोवजार इव्लोइव की प्लेस चेंज नहीं हुई है, जहां पर ये दोनों फाइटर्स अपने नंबर 4 और नंबर 6 स्पॉट को कायम रखते हैं। वेरेस आर्नल्ड एलन की बात करें तो वो नंबर 5 पे था, बट वो अब 2 प्लेसेस नीचे यानी कि नंबर 7 पे आ चुका है। वेरेस उसके बाद जितने भी फाइटर्स हैं वो सब एक रैंक नीचे गए हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो कल की वीडियो में मैंने कवर किया था कि मेराब मना कर देता है कि वो उमार के साथ फाइट नहीं करेगा, बल्कि वो चाहता है कि वो डेविसन फिगरेडो के साथ फाइट करे और उमार को फाइट करनी चाहिए पीटे यान के साथ। तो अब उमार ने मेराब का रिप्लाई दे दिया है, जिधर उसका ये कहना था कि जब मेराब का फ्रेंड इलिया टोपुरिया अपनी 6 फाइट्स को लगातार विन करता है और टॉप 5 में से सिर्फ एक फाइटर जॉश एमेट को बीट करके टाइटल शॉट के लिए फाइट करता है, तो तब तो उसे याद नहीं आ रहा कि मेराब ने इलिया टोपुरिया के टाइटल शॉट को प्रोटेस्ट किया था और इलिया टोपुरिया को भी अनफेयर बोला था, जैसे वो अभी उसको बोल रहा है। अब आई थिंक सो उमार ने ये काफी अच्छा रिप्लाई दिया है, क्योंकि बात तो सच है कि इलिया टोपुरिया को भी टाइटल शॉट सिर्फ एक ही टॉप 5 विन से मिल गया था और इस चीज का रिप्लाई ऑब्वियसली मेराब नहीं दे पाएगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं शॉन ओमेली के बारे में, जहां पर वो बेसिकली अभी ट्रोलिंग ही कर रहा है। कॉट ट्वीट करते हुए वो कहता है कि शुगर स्टेट एथलेटिक कमीशन से एक ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, जहां पर शॉन ओमेली लास्ट के 3 राउंड्स में से 2 राउंड्स को विन किया और इसीलिए फाइट के रिजल्ट को ओवरटर्न कर दिया है और शॉन ओमेली को विन दे दी है। अब इसी के साथ शॉन ओमेली का एक सीरियस अपडेट भी आया है, जहां पर वो कहता है कि वो ट्रूली बिलीव करता है कि वो मेराब दिलिशवली को रीमैच में बीट कर सकता है। और यहां पर भी थोड़ा सा मजाक करते हुए शॉन ओमेली कहता है कि वो रीमैचेस में अनडिफीटेड है, बट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट देते हुए शॉन ओमेली का ये कहना था कि वो फाइटिंग से टाइम ऑफ लेने वाला है, वो इस साल फाइट नहीं करने वाला है, वो अर्ली नेक्स्ट ईयर भी फाइट नहीं करेगा, बल्कि वो 9 to 10 मंथ्स का टाइम ऑफ लेने वाला है, या इवन वो 1 साल का भी टाइम ऑफ ले सकता है। तो अब लेट्स सी शॉन ओमेली अपना कमबैक कब करता है। बट इस अपडेट के बाद हेनरी सऊडो एज वेल एज कोरी सैंडहगन जो ये होप करके चले थे कि शॉन ओमेली के साथ उनकी फाइट हो जाए, तो अब आई डोंट थिंक सो कि उन दोनों की फाइट शॉन ओमेली के साथ हो सकती है। I know I can beat him. That's the thing, but that's what it is. It's like I am undefeated in rematches. I mean, one more win, you're back in the title shot. Yeah, So it's like I probably won't fight till for 9 months, 10 months, maybe a year. Like it's gonna be a while. People are gonna have to watch the UFC without the sugar show for a little bit, but then maybe they'll realize, fuck, we had it. It was fun. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है पीटे यान का, जहां पर उसने भी शॉन ओमेली के लॉस के ऊपर रिएक्ट किया है और उसका ये कहना था कि उसने कभी भी शॉन ओमेली को रियल बैंटरवेट चैंपियन माना ही नहीं है, क्योंकि शॉन ओमेली के साथ जो उसकी फाइट अबू धाबी में हुई थी वहां पर जजेस ने शॉन ओमेली को फाइट को गिफ्ट कर दिया था, तो इसीलिए उसके लिए शॉन ओमेली कभी भी चैंपियन था ही नहीं। पीटे यान ने एंड में ये भी कहा कि रीमैच सीजन ओपन हो चुका है, तो सी यू सून।
अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो ये अपडेट एक काफी छोटा सा है, जहां पर जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई थी तो मिराब दिलिशवली और टिम वेल्च जो शॉन ओमेली का हेड कोच है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक कर रहे थे और इसकी वजह से फाइट को स्टॉप करना पड़ा। तो बेसिकली ये अपडेट उसी के बारे में, क्योंकि काफी लोग क्यूरियस थे कि टिम वेल्च ने एक्चुअली में बोला क्या है। तो अब इसी चीज को लेकर टिम वेल्च एक वीडियो को निकालता है जहां पर वो कहता है कि उसने सिंपली मिराब को बोला था कि उसे इस फाइट में पेशेंट रहने की जरूरत है। अब वो नहीं जानता कि मिराब ने उसकी बात को प्रॉपर वे से सुना भी, और मे भी उसे लगाओ कि वो उसके साथ ट्रैश टॉक कर रहा है, इसीलिए मिराब उसके ऊपर फाइट के टाइम ही चिल्लाने लग पड़ा। First round comes out. What I said to Merab was, Merab, you need to be patient. And that's when he freaked out. He started bucking himself around. I was like, holy cow. I just said, Merab, be patient. He must have been anticipating that a little bit. But I really wasn't going out of my way to blah, 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 yell. But I did say that. I was surprised how much he freaked out. Like, he let his emotions freaking get to him in there. But didn't do anything. Didn't matter one bit. Like I said, we knew how good that guy was. So that's it for today guys। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।